हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ के मेंस के इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में सॉल्व करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं भी ले आई हूँ, तो देख लीजिए क्वेश्चन को। देखने आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये है कैसा सवाल, इनपुट आउटपुट का। ठीक है, ये आपको रीजनिंग में ये लेवल देखने को मिल सकता है। अ नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन इट गिव इन इनपुट ऑफ द लाइन। ये क्या है, किसी मशीन में ये इनपुट दिया गया है। तो ये 5 स्टेप में इनपुट आउटपुट होता क्या है। सबसे पहले इनपुट आउटपुट होता है क्या कि आप कोई भी डेटा उसमें फीड कर रहे हो, किसी भी मशीन में आप डेटा फीड कर रहे हो तो वो आपको आउटपुट क्या दे रहा है। तो ये है, आपने इस तरीके से इनपुट दिया है तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये आउटपुट मिला, सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये, और लास्ट में आपको कंक्लूजन क्या दिया है। फोर्थ स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द एबव इनपुट। इस इनपुट का ये 4 स्टेप में फाइनल आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग, इसमें जो भी रूल इसने फॉलो किया है उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इनपुट ये डालिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट इसी को कहते हैं। आपको ऊपर ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ये आज चीज़ दिया रहेगा आपको, और आपको इक्वेशन दिया रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट उसका निकालना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें क्या रूल फॉलो हुआ है। यहाँ देखिए 44 है, 24, 36, 39, 33 और 51। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो सेम है। हाँ, एक चीज़ दिखा 39, 39 के अलावा पहले वाले में से कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप 1 नहीं पता चल रहा, सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेप में देखिए ये 30 है, ये 72 है, 144, 108, 195 और 282। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इसका एक गुना है। 36 का 2 गुना 72, 48 का 3 गुना 144, 27 का 4 गुना 108, 39 का 5 गुना और ये 6 गुना। अच्छा, मतलब ये क्या हो रहा है, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3 से लेके इंटू 5 तक जा रहा है। ठीक है, 6 तक जा रहा है, इंटू 6 तक जा रहा है, 6 डिजिट है ना, तो ये इंटू ऐसे जा रहा है। चलिए थर्ड स्टेप में क्या किया है। थर्ड स्टेप में देखते हैं तो ये 30 का 2 गुना है, ये 2 गुना तो नहीं है लेकिन इसमें भी डिफरेंस 30 का ही है। फिर इसमें भी 30 का है, 144 से 30 जोड़ दिया तो 174 हो गया, 108 में 30 जोड़ दिया तो 138, 195 में 30 जोड़ा तो 225, फिर 282 में 30 जोड़ा तो 312। मतलब क्या हो रहा है, सारे डिजिट में नंबर 30-30 ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए फोर्थ स्टेप में देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ 6 हो गया, 60 को 6 लिखा है, 102 को 3 लिखा है, 174 को 12 लिखा है। मतलब ये 6 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 6, 102 में 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3, 174 में सारे डिजिट को जोड़िएगा 1 + 7 + 4 तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब ये भी फॉलो हुआ। 3, 1, 4, 8, 12 मतलब 138 का भी टोटल डिजिट का सम 12 हो जाएगा। मतलब लास्ट वाले में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है सारा डिजिट। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। स्टेप 1 तो हम लोग को क्लियर हुआ नहीं कि आखिर स्टेप 1 में क्या हुआ था। तो एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इनपुट क्या इसमें डाला हुआ है, इसमें डाला है, सॉरी, इसमें 44 है, 24 है, 36 है, 39 है, 33 है और 51 है। ठीक है, इनपुट क्या है फर्स्ट स्टेप का, 30, 36, 48, 27, 39 और 47। कहीं कुछ है क्या, तो चलिए देखते हैं। इवन और ऑड का मुझे कहीं तो दिख रहा है, 44, 24 और 36 ये इवन नंबर है, और यहाँ भी मुझे 3 ही इवन नंबर दिख रहा है, 30, 36 और 48। यहाँ पे 3 ऑड नंबर है और यहाँ पे भी 3 ऑड नंबर है। तो क्या कहीं कोई कनेक्शन बन रहा है क्या, देखते हैं। 44 से 47 हो सकता है, 44 से 47 ये बन सकता है, 24 से 27 बन सकता है, 36 से 39 बन सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है। अब देखिए और क्या हो सकता है, ये 33 का 30 हो सकता है। ठीक है, 39 का 36 हो सकता है, 51 का 48 हो सकता है। अरे वाह, ये हो क्या रहा है, ये ऑड में से 3 माइनस कर रहा है और इवन में
3 प्लस कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो रहा है। 44, 24, 36, 39, 33 और 51। ठीक है, ये था इनपुट। पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप बन गया था 30, फिर दूसरा 36, 48, 27, 39 और 47। अब देखिए कि आखिर एडजस्टमेंट हो कैसे रहा है। ठीक है, ये 30 कहाँ से आया था, इस 30 को यहाँ से लाया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑड है, ये तीनों डिजिट जो है वो ऑड है, और इसमें सबसे छोटा ऑड कौन है, ये, फिर दूसरा है ये, और तीसरा है ये। तो पहले ऑड वाले को असेंडिंग ऑर्डर में किया है एडजस्ट, और सब में से 3 माइनस कर दिया। मतलब ये जो वैल्यू है ये 33 माइनस 3 है, ये वैल्यू है 39 माइनस 3 है, ये वैल्यू है 51 माइनस 3 है। 27 कहाँ से आया, तो अब देखिए ये सारे इवन नंबर हैं। ठीक है, इन सब में क्या किया है, +3 कर दिया है। तो इवन में सबसे छोटा 24 है, तो ये क्या है 24 + 3, फिर 36 है उससे बड़ा, तो ये है 36 + 3, फिर ये है 44 का 44 + 3। मतलब क्या किया, इनपुट जो है उसमें ऑड वाले को पहले असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट किया और सबको 3 माइनस कर करके लिख दिया, फिर इवन वाले में असेंडिंग ऑर्डर में सब में से 3 प्लस कर करके लिख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल ट्रैक, हमारे समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमें इस इनपुट का निकालना है सॉल्यूशन, कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। 42, 28, 16, 13, 63, 41। 42, 28, 16, 13, 63 और 41। ये क्या है हमारा, ये है इनपुट। ठीक है, चलिए स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1 में क्या करना था, हमें सारे ऑड में से नंबर को 3 घटाना था, है ना, यही करना था ना। देख लीजिए एक बार, कंफर्म हो लीजिए। ऑड में से 3 को घटाना है और इवन में 3 को ऐड करना है। ठीक है, आई होप कि आपको साउंड क्लियर होगा। ठीक है, ऑड में से 3 को माइनस करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला ऑड छोटा हमारे पास 13 है, 13 में से माइनस कर दीजिए 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हो गया 10, 13 का हमारे पास 10 हो गया। फिर उससे बड़ा ऑड कौन सा है, उससे बड़ा है 41। 41 में से 3 लेस कीजिएगा, आ जाएगा 38। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसे कलर ही चेंज करके आपको बता देती हूँ ताकि आसानी हो आपको समझने में। देखिए ये 3 क्या है, ये 3 ऑड नंबर है। सबसे छोटा ऑड 13 है, तो इसका 10 हो जाएगा। उससे बड़ा ऑड 41 है, तो इसका 38 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस करना है, इन सब में से 3 माइनस करना है, ऐसा लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें से लेस कीजिएगा 63 में से, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास इवन नंबर है। इवन में सबसे छोटा 16 है, इसमें 3 जोड़ना है, तो 19 हो गया। 28 में 3 जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा। 42 में 3 जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था, सेकेंड स्टेप में इंटू वन इंटू टू, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। चलिए इंटू 1 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, इंटू 2 कीजिएगा 38 दूनी 76, 2 3 बार में 180, 4 बार में 19 चौका 76, ये 5 बार में 30 31 25 155, और ये 6 बार में। 6 बार में कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, 45 गुने 6 करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कीजिए, 45 गुने 2 कीजिए, उसके बाद 3 से गुना कर दीजिए। 45 गुने 90, 90 तिया 270। ठीक है, तो ये है आपको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका। ठीक है, अब चलिए थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, 30 30 30 सब में ऐड हुआ है। अब पूछिएगा कि ये 30 30 30 अचानक से कहाँ से आ गया, 30 ही क्यों लिए हैं, 10 20 25 कुछ भी ले सकते थे। ध्यान से समझिएगा, पहला डिजिट इसका 30 है और यही सब में ऐड होता चला गया। ठीक है,
तो हमारे पास पहला डिजिट क्या है, 10 है, तो 10 सब में ऐड कर दीजिए। यहाँ पहले डिजिट में भी ऐड हुआ है 30, तो यहाँ भी ऐड होगा 10, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 86, ये हो जाएगा 190, ये 86, ये हो जाएगा 165 और ये हो जाएगा 280। स्टेप 4 में क्या हुआ है, सारे डिजिट को सम कर दिया गया है। ठीक है, जो भी डिजिट है उसके सारे जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट को सम कर दिया गया है। तो 2 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 2 ही होगा, 8 और 6 को ऐड कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 1 और 9 और 0 को जोड़िएगा 10, 8 6 को जोड़िएगा 14, 6 यहाँ पे जोड़िएगा 1 6 5 को तो ये 12 हो जाएगा, 2 8 0 को तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। आपका अगर ये इनपुट है, ये अगर आपका इनपुट है तो फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या होता है इनपुट आउटपुट में, मैंने आपको पहले भी बताया है, इनपुट आउटपुट में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, इवन ऑड का रूल हो सकता है, इवन ऑड का रूल हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना होगा कि आखिर वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर आपको ये गिवन इन्फॉर्मेशन का पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा आपको बनाना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उन सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, और बाकी आप अपने तैयारी में लगे रहिए अपने लेवल से। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाते रहूँगी, और ये सब आपको जेन्युइनली RRB PO मेंस के लेवल का ही मिलेगा। ठीक है, तो इस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।